डॉक्टर अलका, कितना आवश्यक और समय के अनुरूप आपको लगता है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री या फिर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, इस समय की कितनी बड़ी मांग है? हाँ, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। समय की मांग तो है ही, क्योंकि आप इसे एक मैटर ऑफ फैक्ट कहिए कि नंबर ऑफ वर्किंग लेडीज़ बढ़ती जा रही हैं और न्यूक्लियर फैमिली बढ़ती जा रही हैं। जितने हमारे पास मैन पावर यानी घर में काम करने वाले लोग कम होंगे, उतने ही ज़्यादा हमें प्रोसेस्ड प्रोडक्ट अपने किचन में चाहिए। तो हर एक घर एक उपभोक्ता है, हर एक पर्सन एक उपभोक्ता है प्रसंस्कृत उत्पाद का, क्योंकि आज के पास हमारे पास टाइम बहुत कम है। रेडी टू ईट प्रोडक्ट, रेडी टू कुक प्रोडक्ट की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्योंकि आप देखिएगा कि आज के दौर में, इतने कंपटीशन के दौर में सबके पास टाइम बहुत कम है, तो प्रसंस्कृत उत्पाद जितने हमारे पास रेडी टू कन्वीनियंट प्रोडक्ट होंगे, उतना ही ज़्यादा प्रसंस्कृत उत्पाद या प्रसंस्कृत इंडस्ट्री का कहना चाहिए आगे बढ़ने का और उसके फ्लरिश होने का, उसके उन्नत होने का चांस उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो ना केवल एक और आप देखेंगे कि हमारे देश की जनसंख्या, इतनी बड़ी जनसंख्या है, वो जनसंख्या एक तरह तो चिंता का विषय है, लेकिन वो जनसंख्या आप मान के चलिए एक बहुत बड़ा हमारे लिए मार्केट भी है, उपभोक्ता भी है। तो यानी कि प्रसंस्कृत जो इकाई हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा एक कहना चाहिए सुनहरा भविष्य है कि उपभोक्ता ही बहुत ज़्यादा है। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि भारत हर कमोडिटी के उत्पादन में पहले, दूसरे नहीं तो तीसरे नंबर पे आता है। यानी कि हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं और आपके पास उपभोक्ता भी है। तो आपको क्या चाहिए? बस प्रसंस्करण चाहिए, यानी कि आपको ऐसे डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट चाहिए मार्केट में जिसके लिए पहले से उपभोक्ता मौजूद है। तो बहुत इसमें बहुत कहना चाहिए बहुत आयाम और बहुत संभावनाएं और बहुत अपॉर्चुनिटी है। लेकिन डॉक्टर अलका, जितने उपभोक्ता हैं उसके हिसाब से हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है या अभी हमें उसे मैच करने में थोड़ा और समय लगेगा? नहीं, अभी हम बहुत पीछे हैं। अच्छा। हाँ, अभी हम बहुत पीछे हैं। हाँ। देखिए, जब अब मान के चलिए 2004 और 5 में हम आंकड़ा पढ़ते थे कि हम लगभग 2 से 3% प्रोसेस करते हैं, और आज ये आंकड़ा 2024 में अभी भी ये 7% को टच किया हुआ है। और अगर आप बहुत विकसित देशों की बात करें तो ये आंकड़ा वहाँ 55 से 60% है। तो यानी कि हमारे पास स्कोप बहुत है, हमारे पास गैप बहुत है। हम उस गैप को, ये गैप तो हमारे पास है ही ना, सामने ही सामने दिख रहा है हमारे पास गैप कि हम भी, हमारे पास रिसोर्स भी है, हमारे पास उपभोक्ता भी है। हमें 7% से 70% वाला गैप तो हमें दिख ही रहा है कि ये गैप तो हमें फिल करना ही है। तो ये बिल्कुल सच है बात कि हम अभी बहुत पीछे हैं प्रोसेसिंग के सेक्टर में, जहाँ पे हम कहाँ लैग कर रहे हैं मसलन? इसलिए एक तो लैग करने का ये रीज़न है सर कि हमारी जो फूड हैबिट थी, आज तक बनी वाली जो हैबिट थी, हम बहुत जल्दी प्रोसेस प्रोडक्ट को अपने रोज़मर्रा के जीवन में उतारने में कतराते थे। दूसरा अवेलेबिलिटी, प्रोसेस्ड प्रोडक्ट जितने डाइवर्सिफाइड आपको शहर में मिल जाएंगे उतने आपको गांव में नहीं मिलेंगे। और इंसान कहते हैं, मानव की जो ये जीव है ना, ये डाइवर्सिफिकेशन चाहती है। जितनी विविधता होगी उतना ही उपभोक्ता आगे आके इसे लेगा। तीसरा, आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिसे कहते हैं, यानी कि आपकी इनकम भी उतनी होनी चाहिए कि प्रोसेस्ड प्रोडक्ट को ले पाए, क्योंकि मूल्य संवर्धन के बाद आपका प्रिजर्वेशन लाइफ तो बढ़ती है प्रोडक्ट की, लेकिन उसका कॉस्ट भी तो बढ़ता है। उपभोक्ता की उतनी परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए। लेकिन अब क्या हुआ, पिछले कुछ सालों में हमारे देश का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड यानी कि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ी है, इसीलिए प्रसंस्कृत उत्पाद को इतना ज़्यादा अटेंशन मिला है और प्रसंस्कृत उत्पाद को लोग लेने के लिए आगे आए हैं। और दूसरा, मैंने आपको बता दिया कि जैसे जैसे आपकी न्यूक्लियर फैमिली बढ़ेंगी, वर्किंग फोर्स हमारे घर से बाहर जाएगा, उतने ज़्यादा प्रसंस्कृत उत्पादों के लिए लोग आगे बढ़ेंगे। और हमारा अभी तक क्यों ये कंस्ट्रेंट रहा, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ा ना ये चीज़, धीरे धीरे हमारे वर्किंग स्टेप्स बाहर निकले, धीरे धीरे हमारी लाइफ ज़्यादा बिजी होती जाएगी। तो जितना ज़्यादा ये आगे बढ़ता जाएगा, शहरीकरण जितना ज़्यादा होता जाएगा, प्रसंस्कृत उत्पाद उतने ही ज़्यादा हमारी रोज़मर्रा की डाइट में आते जाएंगे। पर क्या हमारा हेल्थ कॉन्शियस होना भी इसकी तरफ हमारा अट्रैक्ट ना होना है? नहीं, हेल्थ कॉन्शियस तो सर देखिए, अभी ये जो FSSAI जो अभी हमारी इतनी स्ट्रिक्ट हो गई, कई सारे प्रोसेस फूड को लेके कई तरह की गाइडलाइंस आती रही है ना मैम, कई क्वेश्चन मार्क्स भी होते रहे। हाँ, देखिए वो देखिए इसमें FSSAI को मैं बहुत कमेंडेबल उनका जॉब है। जहाँ भी डेविएशन होता है FSSAI तुरंत स्टेप लेती है। और हेल्थ कॉन्शियस, अब हमारे कंज्यूमर जो हैं वो बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, बहुत अच्छी बात है। जब हेल्थ अवेयरनेस होती है तो इंडस्ट्री भी अपने को बहुत अच्छे से कहना चाहिए, बहुत अच्छे से रिसर्च करके अपने प्रोडक्ट को उतारती है। इट इज़ नॉट कि हमने कुछ भी मिक्स कर दिया और मार्केट में उतार दिया। अब कंज्यूमर बहुत हेल्थ अवेयर है, उन्हें हर चीज़ का
नेचुरल रिप्लेसमेंट चाहिए, नेचुरल कलर चाहिए, नेचुरल एडिटिव चाहिए, सॉल्ट कम चाहिए, शुगर कम चाहिए। धीरे धीरे कंज्यूमर इसके लिए अवेयर हुआ। अब देखिए मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट हैं, जो बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत कम ही प्रोडक्ट हैं जो टोटली जंक फूड की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट हेल्थ कॉन्शियस और अवेयर पर्सन्स को ध्यान में रख के बनाए जा रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, शुगर ना बढ़े। ये किसका है कि हेल्थ अवेयर पर्सन है, हेल्थ अवेयर कंज्यूमर है, और उनके लिए अब मार्केट में प्रोडक्ट है। तो जब वो अवेयरनेस है लोगों में और मार्केट में अवेलेबिलिटी हो, यानी कि अवेयरनेस भी हो और अवेलेबिलिटी भी हो, तभी ये जो आपके ताना बाना पूरा बनता है और तभी कंज्यूमर से ले पाते हैं। फिलहाल अभी हम पीछे हैं पर उसमें। हाँ। ठीक है, हमारे साथ सुल्तान जी भी हैं। तो सुल्तान जी, खाद्य प्रसंस्करण और ग्रामीण रोजगार, इसके बीच की इक्वेशन आप समझाइए सर, क्योंकि आप